फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। और इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल में अभी नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि इस टॉपिक को पहले हम शुरुआत करते हैं जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिससे आप अगर देखेंगे CTET पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इस तरीके से पूछा जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पहले आपको क्लियर करूं, देन इसके बाद जो है मैं इसकी थ्योरी पर आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना CTET का फॉर्म जो है अब तक फिल कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 31 अक्टूबर से आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट था वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, आज मैं जो है जहाँ तक हो सकता है आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगी पेपर 1 के लिए EVS के कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने EVS पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि साथ साथ में आप आपके क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है, मतलब क्वेश्चन सीरीज़ है, वो आपकी चलती रहे, साथ साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहे, और जो भी टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे। अगर आपको जो है PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF सेंड कर दूँगी। जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, और इसके जनक जो माने जाते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद के बच्चों पर जो है ये थ्योरी, मतलब खुद के बच्चों पर रिसर्च किया था, खुद के बच्चों पर ही अप्लाई किया था, और उसके स्टेजेस बताए हैं कि बच्चों में किस तरह से अपने अपने एज में, मतलब 0 से लेके 11 ईयर्स तक जो बच्चा है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से उसका जो डेवलपमेंट होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट नाम दिया गया है। संज्ञान का उसका विकास किस तरीके से होता है उसने अपने स्टेजेस में बता रखा है जी। इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी था कि इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर ये किया, ये रिसर्च किया। तो चलो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिससे क्वेश्चंस जो है आपके कभी नहीं छोड़े गए हैं, CTET में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहले वो जान लीजिए कि कौन कौन से वो टर्म्स हैं। आपको देख कर ही पता है, आपने अगर CTET का प्रीवियस ईयर्स का कोई भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो जरूर कहीं ना कहीं ये टर्म्स आपको देखने को मिले होंगे। पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था CTET का, तो सच बता रही हूँ इनके बारे में मुझे जो है अच्छे से क्लियर नहीं था, और मैं भी इसमें कन्फ्यूज़ हुई थी। तो चलिए देखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मैंने मिस्टेक की थी वो मिस्टेक आप ना करें। आपको ये टॉपिक इस तरीके से मैं ब्रीफ करूं कि इससे कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है 1-2 नंबर का मार्क्स अगर आता है तो आप वो नंबर आपके न कटे, आप स्कोर कर ले जाएं। तो पहले ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट कुछ जो टर्म्स हैं, पहले मेरी पूरी कोशिश है कि पहले उन टर्म्स को आप समझ जाएँ। तो संज्ञानात्मक विकास के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो टर्म्स हैं, हम उसको जो है क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो है जीन पियाजे ने जो की है वो बताई है स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? आप लोगों ने स्कीम, योजना, मतलब बोल सकते हैं सूचना। तो स्कीमा जो है एक प्रकार सूचनाओं का, अपने दिमाग में जितनी भी सब कुछ जानकारी आपको मिलती है उनको आप अपने दिमाग में रखते जाते हैं, मतलब एक तरह से सूचनाओं का संग्रह को जो है स्कीमा बोला जाता है। अगर आपको जैसे बताया गया कि इस बोतल में पानी है तो पानी को पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भी उसी प्रकार का है, उसका कलर चेंज है तो लेकिन आपको पता है कि उसको भी क्या करते हैं, पीते हैं। आपको उसमें ज़्यादा आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें आपको बताई जाती है, ये पेन है तो इसको भी अपने दिमाग में डाल लिए, चिड़िया दिखाया जा रहा है तो उसको भी अपने दिमाग में डाल लिए। तो मतलब ये एक तरह से सूचनाओं का संग्रह है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पूरे टर्म्स क्लियर करूँगी, लेकिन जो छोटा छोटा जो चीज़ें हैं थोड़ा सा पहले उसको समझ लीजिए। अनुकूलन, एडेप्टेशन। हाँ, एक चीज़ कि आप जो है आपको यहाँ पर हिंदी वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश के इनके वर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी वर्ड्स जो है बार बार चेंज हो जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इंग्लिश वर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, तो याद रखिएगा इन्हें। अनुकूलन, एडेप्टेशन, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करना, मतलब कि जैसा इन्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको वो नॉलेज होगी तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, एडप्टेशन। एडप्टेशन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दो इंपॉर्टेंट शब्द जो हैं, हम इसकी जो शब्दावली है, समावेशन एक है, एक समायोजन। समावेशन जिसे एसिमिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। समावेशन के लिए एक और शब्द का यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही, एक मिनट, आत्मसात
करण। हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बार बार इसी टाइप में हो या यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चों से मिस्टेक होती है, तो इनके शब्द को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समायोजन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, सबसे पहले समावेशन, जैसे कि आपको कोई पहले से जानकारी है, उसके बाद आप कहीं जा रहे हैं, कुछ और देखा, आपने उसी को वही चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन आपको फिर बताया गया नहीं ये दूसरी चीज़ है, वैसे ही है लेकिन ये उसी टाइप की ये दूसरी चीज़ है, तो आपने अपने दिमाग में वो भी डाल दिया, लेकिन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। बस आप जान गए कि जैसे कि अगर आपको बताया गया कि ये पानी है, ये पानी का बॉटल है, इसे पीते हैं, तो आप अगर आपके सामने कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक को भी आपको बताया गया है पीते हैं, बस आप ये समझ रहे हैं। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है अलग चीज़ है, मतलब उसका अलग कलर है, पानी का अलग कलर होता है, तो इन दोनों में जो है डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन ये थोड़ा सा इन शॉर्ट समझ लीजिए। समायोजन में क्या होता है कि जब आप अंतर कर ले जाते हैं, ठीक है, समायोजन में आप उन दोनों चीज़ों में जो है आपको अंतर पता चल जाता है, तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन। संतुलीकरण, साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, मतलब कि इसमें एक और वर्ड होता है संतुलन, मतलब कि ये जो है अगर समावेशन और समायोजन आपको समझ में आ गया, इन दोनों में अगर आप बैलेंस कर ले जाते हैं, दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है, तो इतना समझ लीजिए कि आपका जो है वो संतुलीकरण हो गया। मतलब कि आप जो है इन दोनों में बैलेंस करना ही क्या होता है, संतुलीकरण। दोनों को अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो वो क्या है, संतुलीकरण में आएगा। 4 क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन बहुत घुमा घुमा के बनते हैं। आगे मैं इसको आप चलती हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पहले हम जो है स्कीमा के बारे में जानते हैं। तो स्कीमा के बारे में आप जान लीजिए कि स्कीमा मतलब स्कीम, एक तरह से योजना। एक मिनट, पेन ले लेते हैं, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, स्कीमा मतलब योजना। क्या है, योजना मतलब एक तरह से सूचना। सूचना, स्कीमा का मतलब है सूचना, सूचनाओं का संग्रह, मतलब बच्चे को जो कुछ भी पता चलता है उसका जो है वो अपने माइंड में उसका संग्रह करता जाता है, मतलब उसको अपने दिमाग में जो है रखता जाता है। इस तरह के जो भी चीज़ उसे पता चला कि ये जो है कॉपी है, तो इसको उसने अपने दिमाग में रख लिया, ये ऐसा कुछ कॉपी होता है, मतलब कॉपी जो है एक वस्तु है, ये उसको पता चल गया। ये पेन है, पेंसिल है, अब उसमें उसको बताया जाता है कि पेन भी लिखने का काम करता है। पेन क्या करता है, पेन भी लिखता है। उसे पता चला कि पेंसिल जो होता है वो भी लिखने का ही काम करता है। क्या करता है, वो भी जो है लिखने का ही काम करता है। तो इस तरीके से जो भी सूचना मिलती जाती है वो अपने माइंड में रखते जाता है। तो क्या बच्चा जो है एक तरह से पूरा जो है पूरा अपने दिमाग में कूड़ा करकट भर रहा है? तो यहाँ पे जीन पियाजे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बच्चा जो है कूड़े करकट की तरह जो है सूचनाओं को नहीं रखता है, वो उनको कैटेगराइज करता है, मतलब कि उनको जो है अलग अलग पंक्ति में रखता है, उसको जो है व्यवस्थित करता है कि पेन और पेंसिल है, लेकिन पेन भी लिखने का काम करता है, पेंसिल भी, लेकिन दोनों ही कुछ ना कुछ इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है अगर मैं बोलूँ कि उसको दिखा कि पानी, तो उसको ये पता चल जाता है कि पानी जो है पीते हैं, और जो अगर आइसक्रीम है तो उसको चूसते हैं। इस तरीके से वो अपनी सूचनाओं को अलग अलग पंक्ति में रखता जाता है। तो होप सो ये जो है आपको स्कीमा जो शब्द है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। जैसे बच्चे को अगर पता है कि पानी जो है, पानी को वो अलग रखता है, कोल्ड ड्रिंक को अलग रखता है, कहने का मतलब दोनों ही पीने का है, लेकिन यहाँ पे पानी को उसको जो है उसे पता है कि पानी का रंग क्या है, कोल्ड ड्रिंक जो है ये भी पीने का काम करता है, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है। तो इस तरीके से जो बच्चा है, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा इन सूचनाओं को जो है अलग अलग कैटेगरी में रखता है, अलग अलग पंक्ति में रखता है। स्कीमा क्या होता है, एक सूचनाओं का संग्रह है। आप समझ लीजिए अच्छे से, जो स्कीमा है ये सूचनाओं का संग्रह है, जिसे बच्चा जो है हर सूचना को अलग अलग कैटेगरी में रखता है, अलग अलग पंक्ति में रखता है कि उस सूचना का काम क्या है। तो ये जो है ऐसा जीन पियाजे कहते हैं, वो कूड़ा करकट की तरह भरता नहीं जाता है, मतलब अपने दिमाग में सब कुछ रखता है। हाँ, उसको एक सही एज पर आने पर ही लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि इसका काम क्या है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन उसको बचपन में अगर बच्चा ने देखा कि ये पेन है तो उसको पता चल जाता है पेन है, पेंसिल है पेंसिल, बस उसको ये पता करता है कि दोनों ही लिखने का काम करती है, उसमें अंतर नहीं कर पाता। तो स्कीमा क्या है, एक तरह से पूरी सूचनाओं को अपने दिमाग में जो है डालता जाता है। जब सही समय आता है, जब उसकी अपने एक एज पर पहुँचता है, तो उसको वो चीज़ जो है क्लियर होती है। आगे देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या है,
अनुकूलन की अगर बात करें, अनुकूलन एडेप्टेशन मतलब कि बच्चा जो है अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढालता है, जैसे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन। कहने का अर्थ है कि अगर जैसे मान लो हम अभी आप जैसे कि जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ साइड वो बहुत ठंडा है। मान लो अगर हम लद्दाख है, लद्दाख घूमने जा रहे हैं और हम रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में हमें पता है कि इतनी ठंड नहीं है, लेकिन अगर लद्दाख में जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड। तो हमें अपने दिमाग में हमारे है कि हमें जो है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ड्रेस पहनना है, ठीक है। वहाँ पे मतलब सूचना हमें मिल गई है कि वहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे थोड़ा सा उससे वहाँ पे माइनस में अगर टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, मतलब कि यहाँ पे भी ठंड है लेकिन इतनी ठंड नहीं है। तो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। अब अनुकूलन के दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, मतलब दो महत्वपूर्ण शब्द हैं एडेप्टेशन के। एक होता है समावेशन, मतलब एसिमिलेशन। क्या है ये, एसिमिलेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसिमिलेशन मतलब समावेशन, इसको हम बोलते हैं आत्मसात्करण। क्या बोलते हैं, आत्मसात्करण। ये वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। समावेशन उसी को बोला जाता है, आत्मसात्करण भी बोला जाता है। एसिमिलेशन इंग्लिश वर्ड है, एसिमिलेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। समावेशन क्या है, अगर ध्यान से समझिए, अगर बच्चे को एक जानकारी मिली है, बच्चे को कोई जानकारी है, पुरानी जानकारी है, और अगर एक कोई नई जानकारी मिलती है तो उसको भी अपने दिमाग में वो डाल लेता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, डॉग, ठीक है। ये डॉग दिख रहा है और उस बच्चे ने डॉग को देखा तो उसे बताया गया कि ये देखो ये कुत्ता है, इसके, अब उसने नोटिस कर लिया कि इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होती हैं, 2 आँखें होती हैं, इस तरीके से उसने एक टंग दिख रहा है, नोज़ दिख रही है, इस तरह से उसने वो अपने दिमाग में डाल लिया कि इस तरह का डॉग होता है। फिर उसने कुछ दूर गया तो उसको एक गोट दिखी, तो गोट को भी उसने देखा कि इसके भी 4 पैर है, इसके कान है, आँख है, 2 नाक है। तो इस तरीके से उसने गोट को भी क्या समझ लिया, कुत्ता। क्या समझा, कुत्ता। तो यहाँ पे जो उसकी पुरानी जानकारी है, और पुरानी जानकारी में एक और जानकारी पता चली कि ये गोट जो है, वो गोट को भी उसने अपने उसी में शामिल कर लिया, मतलब उसे गोट को भी क्या समझ लिया, कुत्ता। यहाँ पर क्या है, कुत्ता, और इसने गोट को जब देखा तो इसको भी वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुत्ता। क्योंकि पुरानी जानकारी उसको है कि ये डॉग है, डॉग उसको पता था, लेकिन वैसा ही कुछ मिलता जुलता देखा तो उसने उसको भी समझ लिया वो क्या है, डॉग है। फिर उसको जो है आगे जब बताया जाएगा कि ये डॉग नहीं, ये कुत्ता है, उसको बताया जाता है, मतलब कि वो देखता है जब उसने गोट को देखा तो उसने उसको डॉग बोला, तब उसको बताया जाएगा जब कि नहीं ये जो है क्या है, गोट है, बकरी है। तो वो जो है अपनी पुरानी जानकारी के साथ साथ उस नई जानकारी को भी शामिल कर लेता है कि 4 पैरों का जो है एक डॉग के साथ साथ एक बकरी नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल और लूँ तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था CTET में ही, कि उसमें बोला गया था कि जैसे एक बच्चे को पता है कि बर्ड जो है, जो चिड़िया है वो उड़ती है, ठीक है। तो वो जब रास्ते से बाहर जा रहा था अपने फादर के साथ, तो उसने रास्ते में मतलब आसमान में देखा पतंग उड़ रही है, तो उसने बोला अपने पापा से, पापा देखो वो क्या पतंग, मतलब पतंग को बोल रहा है वो देखो चिड़िया उड़ रही है। तो उसके फादर क्या बोलते हैं कि वो चिड़िया नहीं, वो पतंग उड़ रही है। लेकिन बच्चे ने उसको क्यों बोला कि वो जो है चिड़िया उड़ रही है, क्योंकि बच्चे को पता है कि उड़ने वाली जो चीज़ है उसका नाम क्या है, चिड़िया। और अगर पतंग उड़ रही है तो वो भी एक प्रकार की, वो भी चिड़िया है। लेकिन वहाँ पे उसके फादर ने उसे क्लियर किया कि ये जो है चिड़िया नहीं, पतंग है। क्या बोला, चिड़िया नहीं, पतंग है। तो वो क्या किया, उसको पुरानी जानकारी थी कि चिड़िया उड़ती है, उसने देखा पतंग उड़ती है तो उसको भी चिड़िया समझा। लेकिन जब उसके फादर ने उसे क्लियर किया कि नहीं ये पतंग है जो कि ये भी उड़ती है, तो उसने उस नई जानकारी को भी अपने दिमाग में एज इट इज़ शामिल कर लिया कि चिड़िया तो उड़ती है, साथ में ये भी कोई एक चीज़ है, एक वस्तु है जो कि ये भी उड़ने का ही काम करती है। उसमें उसको अंतर समझ में नहीं आया। तो ये क्या होता है, समावेशन मतलब आत्मसात्करण, मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल कर लेना, उससे क्या कहते हैं, आत्मसात्करण, समावेशन मतलब एसिमिलेशन। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आगे देखते हैं। अब इसी के बाद जो है एडेप्टेशन का ही एक बहुत ही हमें एक समावेशन, और दूसरा जो है ये पार्ट क्या है, समायोजन, एकोमोडेशन में क्या है, इसके अंदर जब बच्चा नई जानकारी के कारण, जब नई जानकारी उसे मिलती है
तो पुरानी जानकारी को वो जो है समझ लेता है कि वो जो पुरानी वाली जो जानकारी थी वो उसकी गलत साबित हो जाती है, तो वो पुरानी जानकारी को गलत करके फिर से उस जानकारी को एक नए तरीके से व्यवस्थित करता है। मतलब कि अगर बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल दिया था आपको डॉग वाला, डॉग बच्चे को पता है कि उसके, अगर डॉग उसको पता है कि उसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं, तो उसको ये पता है कि ये डॉग नाम की चीज़ है, ठीक है। फिर उसको बताया गया कि जब वो बकरी को देखता है तो बकरी को भी डॉग ही बोलता है, लेकिन उसको बताया जाता है कि ये जो है डॉग नहीं, ये क्या है, बकरी है, ये कुत्ता नहीं, ये क्या है, बकरी है। तो फिर जो है उसे ये पता चल जाता है कि 4 पैरों वाली बकरी भी होती है। अब यहाँ पे बच्चा जो है समायोजन में, मतलब एकोमोडेशन में क्या करता है, उन दोनों में अंतर करना सीख जाता है। अब अंतर एक चीज़ पर करना सीखता है कि डॉग जो है, सब कुछ, उसके भी 4 पैर है, बकरी के भी 4 पैर है। फिर वो देखता है कि उसके भी कान है, इसके भी कान है, आँखें हैं, नाक है, लेकिन उसको उस टाइम पे तो ये समझ लेता है कि 4 पैरों वाली जो बकरी भी होता है और डॉग भी, कुत्ता भी होता है। लेकिन समायोजन में क्या उसे पता चलता है, उसमें अंतर करता है कि बकरी जो है कैसे बोलती है, बकरी जो है जो वो मैं करती है, और जो कुत्ता है वो क्या करता है, भौं भौं। तो वो जो है आवाज़ के आधार पे उन दोनों में जो है अंतर कर पाता है, ठीक है, ठीक है। तो उन दोनों में किस आधार पर, आवाज़ के आधार पर अंतर कर पाता है, तो उसे वो चीज़ क्लियर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डॉग दिख रहा है, यहाँ पे बिल्ली दिख रही है, तो इन दोनों में जो है इसको, अब यहाँ पे ये डॉग को डॉग, बिल्ली को बिल्ली समझ जाएगा समायोजन में, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये क्या करता है, भौं भौं, और ये क्या बोलती है, म्याऊं म्याऊं, ठीक है, म्याऊं म्याऊं। तो फिर इसको जो है यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है, वो अंतर कर लेता है। तो जब नई जानकारी मिलती है, पुरानी जानकारी को गलत करके वो उसे व्यवस्थित कर लेता है, उसमें अंतर करना सीख जाता है, मतलब अपनी पुरानी जानकारी में संशोधन कर लेता है, तो वो जो कहलाता है हमारा समायोजन, मतलब एकोमोडेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समावेशन और समायोजन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझ लीजिए कि जो समावेशन होता है, आत्मसात्करण होता है, उसके अंदर जो है बच्चा, अगर उसे पता चलता है कि ये कुत्ता है, किस 4 पैर होते हैं, और फिर उसको बकरी दिखाया जाता है, बकरी के भी 4 पैर होते हैं, तो उसको ये पता चल जाता है कि हाँ, 4 पैरों वाला कुत्ता भी होता है, बकरी भी एक ऐसी चीज़ है जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। दोनों को जानकारी को वो अपने अंदर दिमाग में डाल लेता है, लेकिन समायोजन के अंदर उन दोनों में अंतर कर पाता है कि उसे ये पता चलता है कि बकरी के साथ साथ जो है कुत्ते के साथ साथ बकरी नाम की भी कोई एक चीज़ है, और उन दोनों की आवाज़ के आधार पे वो अंतर कर पाता है, वो समझ जाता है कि इसको बकरी क्यों बोलते हैं, इससे कुत्ता क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा तीसरा, साम्य धारण, संतुलीकरण, इसी को संतुलन भी बोला जाता है, संतुलन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, इसके द्वारा बच्चा समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन कायम कर पाता है, मतलब कि संतुलन, एक तरह से बोले कि बैलेंस कर पाता है। यहाँ पर बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाता है कि अगर हम बोलें, यहाँ पे एक मिनट समझिए, ये हमारा अनुकूलन है, अनुकूलन, इसके 2 शब्द हमारा, एक समावेशन, समावेशन, और एक जो है समायोजन, क्या है, समायोजन। अब ये समावेशन और समायोजन को जब अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसको उसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई उसको मतलब कि सब अच्छे से क्लियर हो जाता है, किसी प्रकार का उसे कोई गलतफहमी नहीं होती, और अपना वो जो है एक तरह से बैलेंस कर जाता है कि ये दोनों ही चीज़ अलग अलग है, मतलब कुत्ता कुत्ता है और बकरी बकरी है, चिड़िया क्या है, काइट क्या है, पतंग क्या है, इन सब में अंतर करना सीख जाता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता, विरोधाभास उसके अंदर नहीं रह जाता, बैलेंस कर लेता है, तो वो जो है हमारा संतुलीकरण कहलाता है। तो इसमें ये याद कर रखिएगा कि इसके द्वारा बच्चा समावेशन और समायोजन के बीच जो है संतुलन कायम कर लेता है, मतलब बैलेंस करना सीख जाता है, उसे अच्छे से नॉलेज हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर थोड़ा भी आपको डाउट हो, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इस टॉपिक को दोबारा क्लियर कर दूंगी, क्योंकि इसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए
तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, और न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो न्यू आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। और CTET का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और इससे रिलेटेड जो है मैं जितने भी CDB के टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पहले मैं उनको कवर करूँगी, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को और कुछ करवाऊँगी। लेकिन मेन अभी फोकस रहेगा कि जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं वो हमें जो है क्लियर करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।